अपने राज्य को बलपूर्वक वापस लेने की प्रार्थना करी। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन, राज्य, पुत्र, कीर्ति और धन, ये सब एक साथ मिलकर भी सत्य के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अमरता और प्राणों से भी बढ़कर के सत्य पालन रूप धर्म को मैं मानता हूँ। तू मेरी प्रतिज्ञा को सच मान। पूर्ववंशियों के सामने की गई अपनी उस सत्य प्रतिज्ञा से मैं जरा भी विचलित नहीं हो सकता। तू बीज बोकर के फल की प्रतीक्षा करने वाले किसान की तरह वनवास और अज्ञातवास के समाप्ति काल की प्रतीक्षा कर। ने फिर प्रार्थना करी कि महाराज, हम लोग 13 महीने तक तो वनवास भोग ही चुके हैं। वेद के अनुसार आप इसी को 13 वर्ष क्यों नहीं समझ लें? किंतु धर्मराज ने इसके भी छलयुक्त सत्य का आश्रय लेना ठीक नहीं समझा और इसे स्वीकार नहीं किया। वे अपने यथार्थ सत्य पर डटे रहे। धर्मराज की सत्यता पर उनके शत्रु भी विश्वास करते थे। धर्मराज की सत्यता पर शत्रु भी विश्वास करते थे। ठीक है जी। तो अब किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। अपने वासुदेव सर्वम और मूक सत्संग 2 विषय चल रहे हैं। किसी भी विषय पर यदि कोई प्रश्न है तो करें। प्रश्न नहीं है तो फिर मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी कि मानव की वास्तविक मांग अभाव के अभाव। हाँ, वास्तविक मांग अभाव के अभाव की है। उसके लिए निष्कामता को अपनाना अनिवार्य होता है। निष्कामता सत्संग है। कारण की कामना पूर्ति में पराधीनता और नवीन कामना की उत्पत्ति होती है, जो मानव को अभाव में आबद्ध करती रहती है। इच्छा का मतलब ही अभाव है। हाँ, अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार की इच्छा करता है, कामना करता है, तो ये बात ही सिद्ध करती है कि अभाव है। बिना अभाव के तो इच्छा होगी कैसे, कामना होगी कैसे? तो जिसके जीवन में इच्छाएं हैं, उसके जीवन में पराधीनता भी है और अभाव भी है। तो यदि अभाव का अभाव करना है तो मनुष्य को इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। और इच्छा रखने से कोई फायदा भी नहीं। किसी को यदि इच्छा रखने से कोई फायदा मालूम होता हो तो हाथ खड़ा कर दे, तो फिर अपन उस पर बात कर सकते हैं। इच्छा करने मात्र से कोई वस्तु मिल जाती है क्या? कोई व्यक्ति मिल जाता है क्या? कोई परिस्थिति बदल जाती है क्या? फिर इच्छा करने का फायदा क्या है? उद्योग कर सकते हैं, पर इच्छा करने का क्या फायदा है? जैसे कोई व्यापार करता है तो बुद्धिमानी पूर्वक व्यापार करे, सस्ते दामों में चीज खरीद करके उसको अपना उचित मुनाफा रख के और फिर बेचे। उससे कितना लाभ होगा अथवा कितना लाभ नहीं होगा, ये उसके हाथ में नहीं।
सिर्फ वो उद्योग कर सकता है, कोशिश कर सकता है, पर कितना लाभ हो जाएगा ये इच्छा रखने से कुछ फायदा नहीं। रामानंद जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। मैं तो यही कह रहा था, जैसे इच्छा की शुरुआत तो उद्योग करने की इच्छा से ही होगी ना। पहले तो इच्छा की उत्पत्ति होगी कि भाई धन कमाना है, चाहे भाग्य में लिखा न लिखा हो, लेकिन धन कमाने की हल्की सी इच्छा सूक्ष्म रूप से ही होगी, जब भी तो उद्योग कर पाएंगे ना आगे। सीधा उद्योग कैसे होगा बिना इच्छा के? इसमें दो बात है, एक होता है इच्छा से उद्योग और एक होता है कर्तव्य से उद्योग। जी। तो इच्छा से उद्योग है, उसमें पराधीनता भी रहेगी और अभाव भी रहेगा, और इच्छा करने से, उद्योग करने से वही इच्छा पूर्ति हो जाए ये भी हाथ में नहीं है। और कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, भाई ये खेती करना या गोरक्षा करना या व्यापार करना ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, इस दृष्टि से व्यापार करना। अब जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो एक इस इच्छा से बनता है कि भाई मेरे पास मोटर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा और खूब नाम होगा, खूब धन होगा। और एक इस कर्तव्य से बनता है कि मुझे सबका रोग दूर करना है, दुख दूर करना है, पीड़ा दूर करनी है। तो दोनों तरह से ही मनुष्य वो कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। तो कर्तव्य निभाने के लिए भी तो इच्छा ही करनी पड़ेगी नहीं। जैसे मेरे को कर्तव्य निभाना मेरे को, तो उसकी भी तो एक कर्तव्य की इच्छा है, वो दोषी नहीं। हाँ, वही कंफ्यूजन यही था। कर्तव्य की इच्छा दोषी नहीं है जी। क्योंकि कर्तव्य तो भगवान ने कहा है कि भाई तुम्हारे लिए जो वर्ण धर्म के अनुसार हमने कार्य किए हैं उनका पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो ये तो इच्छा नहीं हुई, ये तो कर्तव्य पालन करने के लिए तत्परता हुई। इच्छा कहते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, ये है इच्छा। वो कामना की श्रेणी में आ जाती होगी फिर मेरे इच्छा वो कामना है। हाँ, इच्छा और कामना है, उसी की श्रेणी में आ जाती है कि ऐसा ऐसा हो, ऐसा ये होना चाहिए, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, ये कामना में आता है। और व्यापार करना, खेती करना ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं करता हूँ। तो ये इच्छा में नहीं आता है। और इच्छा में जैसे सात्विक इच्छा तो कर ही सकते हैं ना, जैसे अपने स्वार्थ के लिए कि मैं गीता भवन आया हुआ हूँ, रामायण का नवन पारायण का पाठ करने के लिए, इसकी इच्छा तो कई दिनों से थी। और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुचारू रूप पीछे से किसी को कोई शिकायत नहीं हो मेरे अभाव के अंदर, तो वो भी व्यवस्था करने के लिए उस इच्छा को मतलब मैंने प्रबल करके और मैं आया हूँ यहाँ पे। तो मैं कोई गलत थोड़ी नहीं, ये सब इच्छा है ही नहीं, ये सब कर्तव्य पालन है। इच्छा इसको नहीं कहते। इच्छा होती है सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की जो लगन है, वो इच्छा है। परमार्थी कार्यों में जो करना ये सारा कर्तव्य की श्रेणी में आता है। और इच्छा जितनी भी होगी, जैसी भी होगी, उसके पूर्ण नहीं होने पे दुख होगा, दुख। लेकिन उसकी पहचान है। हाँ, पारमार्थिक इच्छा होगी, उसमें क्या है, अगर पूरी भी नहीं होगी तो आदमी की और तीव्र लगन होगी, दुख नहीं होगा। ये होगा कि भाई और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, इतना नहीं हो पाया तो अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, इस तरह से करके। तो सांसारिक पदार्थों की जो लगन है वो इच्छा कहलाती है। सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है, ये इच्छा हो गई, तो ये इच्छा है, ये इच्छा नहीं कहलाती। ये हमारा मानव जीवन का आवश्यक कार्य है, तो इसको कर्तव्य कहेंगे। तो दोनों तरह से मनुष्य आगे बढ़ सकता है। तो ये उदाहरण जो मैंने डॉक्टर का कहा, ये बहुत सटीक बैठता है कि एक है वो धन कमाने के लिए बनता है
और एक सबका दुख दूर करने के लिए बनता है। तो जो धन कमाने के लिए बनेगा वो चोरी भी करेगा, झूठ भी करेगा, कमीशन खोरी भी करेगा, नकली दवाइयां भी निकालेगा, बेचेगा, तो वो पाप में चला जाएगा। और जो पीड़ा दूर करने के हिसाब से चलेगा उसको कोई धन की कमी नहीं रहेगी, नाम की भी कमी नहीं रहेगी, वस्तुओं की भी कमी नहीं रहेगी, लेकिन वो पाप में नहीं जाएगा। तो उसको कामना कहते हैं। तो कर्तव्य की दृष्टि से करेगा, उसके भी कोई सांसारिक कमी नहीं रहेगी, क्योंकि उसको प्रारब्ध के अनुसार उसका निर्वाह तो हो गई। इसलिए इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। इच्छाओं से केवल अभाव ही होता है, और दूसरा इच्छाओं से केवल अशांति और दुख ही होता है, लाभ कुछ नहीं होता। इच्छा के त्याग में ही शांति है। सन्नाथ जी महाराज ने से किसी ने पूछा कि महाराज शांति का कोई उपाय बताइए, तो उन्होंने कहा सब इच्छाओं छोड़ दो, शांति शांति है। उनका एकदम सीधा सीधा उत्तर था, बहुत अशांत हूँ, कोई शांति का उपाय बताइए। बोले सब इच्छाओं का त्याग कर दो, फिर शांति शांति। तो ये बड़ा अकाट्य सिद्धांत है। अशांति चाहिए तो इच्छा करो। कर्तव्य करना बुरा नहीं है। अब जैसे कोई खेती करता है तो खेती करना बुरा नहीं है, वो खेती करेगा। खेती इसलिए करता है कि ये करना मेरा कर्तव्य है। फिर उसमें अगर इच्छा रखेगा मेरे इतना अन्न हो, तो वो दुख के लिए उसने व्यवस्था कर ली। अपना कर्तव्य हमने किया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने अपना कार्य किया है, अब इसका फल जो है, जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। ऐसे ही कोई परीक्षा देने जाता है तो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करे, फिर परीक्षा दे। तो जो कामना विशेष करेगा वो दुखी भी होगा, आत्महत्या कर लेगा, रेल के नीचे कट जाएगा। लेकिन जो इस दृष्टि से पढ़ाई करेगा कि अपने को ज्ञान अर्जन करना है और सफलता और असफलता अपने हाथ में नहीं, तो वो कामना रहित होकर के और आगे बढ़ेगा। तो वो असफल होने पर फिर दोबारा कोशिश करेगा, वो असफल होने पे इस तरह के कदम नहीं उठाएगा। तो इसलिए इच्छा का कोई फायदा नहीं है, इच्छा से नुकसान ही नुकसान। हाँ देवकी जी आगे बताइए। हाँ, निष्कामता के बिना न तो पराधीनता का ही नाश होता है और न परम शांति की अभिव्यक्ति होती है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, शांति संपादन के बिना आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। ये भी बात है। जिसके बिना वे जाने वे का आदर, मिले वे का सदुपयोग और सुने वे में अविचल आस्था, श्रद्धा तथा विश्वास संभव नहीं है। ये तीनों योग आ गए इसमें। हाँ, तीनों योग आ गए। जाने हुए का आदर में ज्ञान योग आ गया, मिले हुए के सदुपयोग में कर्म योग आ गया, और सुने हुए में विश्वास है, ये भक्ति योग आ गया। तो ये अगर कामनाएं रहेगी तो ये तीनों योग सिद्ध नहीं होंगे। और कोई उपाय नहीं है, ये तीन ही उपाय है हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के। तो यदि कामना रखेंगे तो आवश्यक सामर्थ्य नहीं आएगी। आवश्यक सामर्थ्य का मतलब है कि न तो वो कर्मयोग का पालन करने की सामर्थ्य रहेगी उसमें, न ज्ञानियों का पालन करने की सामर्थ्य रहेगी, न भक्ति योग का पालन करने की सामर्थ्य रहेगी। तो कितना बड़ा नुकसान हो गया केवल कामना करने मात्र से। और अशांति रहेगी। अगर किसी को पराधीनता से छूटना है, अशांति से छूटना है, तो यही उपाय है।
अब हम लोग क्या है, कामना तो छोड़ते नहीं और सोचते हैं कि शांति हो जाए, और कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों ही नहीं हो पाएंगे तो फिर मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो गया ना। तो इतनी महंगी कामना को रखने का क्या फायदा है जिससे मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाए। तो इसलिए महाराज जी तो बार बार ये कहते थे कि अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए, और अपने आप ही उत्तर देना चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वास्तव में चाहने से कुछ मिलता नहीं ना। चाहने से क्या मिलता है पता है? दुख मिलता है, अशांति मिलती है, अभाव मिलता है, ये मिलता है। तो फिर क्या फायदा हुआ? इसके जड़ में ही पराधीनता है तो फिर। हाँ, और पराधीनता नाम ही इसी का ही है। अब मान लीजिए कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ तो मैं आपके अधीन हो गया ना। अब अगर कोई पत्नी पति से कुछ चाहती है तो पति के अधीन हो गई, पति यदि पत्नी से कुछ चाहता है तो पत्नी के अधीन हो गया। मैं तो कहता हूँ कि किसी से भी कुछ चाहता है तो वो पराधीन होगा ही, स्वाधीन नहीं रह सकता। वो महाराज जी कहानी सुनाया करते थे एक राजा की, कश्मीर के महाराजा की। तो कश्मीर के महाराजा बगीचे में घूमने गए, तो वहां एक लंगोटी लगाए साधु पड़ा हुआ था। तो राजा आ गए तो भी वो वैसे ही पड़ा रहा। तो राजा ने पूछा कि पांव फैलाए कब से, और पांव फैलाए पड़ा था। तो साधु ने कहा हाथ सिकोड़े तब से। हाथ सिकोड़े मतलब चाहिए, पांव फैलाए कब से, बोले हाथ सिकोड़े तब से। तो कहा कि आप कौन है? तो साधु बोला तुम कौन हो? तो राजा बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो साधु बोला मैं यहाँ का महाराजा हूँ। अब उनको किस बात का डर है? जिसको किसी प्रकार की इच्छा नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं, अब उसको क्या डर है बताओ? तो कहा कि आप यहाँ के महाराजा कैसे हैं? साधु से पूछा। तो साधु ने कहा कि तुम राजा कैसे हो? बोला कि मैं चाहे जिसको जो मांगे वही दे दूं, और चाहे जिसको अपने राज्य से निकाल दूं, इसलिए मैं राजा हूं। तो साधु ने कहा अपने राज्य से मच्छरों को निकाल दो, ये तुम्हारे क्या काम आती? तो राजा सोचने लगा मच्छरों को कैसे निकाल दो, और कहा तुम जो चाहे वो दे दो, तो मुझे अपना राज्य दे दो। अब वो साधु तो बोल गया और वो राजा है वो देखता ही रह गया। तो फिर वो साधु के पांव में गिर गया कि आप सच्चे महात्मा हैं, वास्तव में आप महाराजा हैं। क्योंकि वो चाहिए ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए सो सहानपति सा, वो राजाओं का राजा है, महाराजा है वो। तो आप और हम सब महाराजा बन सकते हैं। फायदा कुछ भी नहीं है, चाहना रखने से अशांति और पराधीनता के सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन पता नहीं ये कैसी आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच अड़ी, कहो कैसे समझाइए कुएं भांग पड़ी।
ये ऐसी एक वहम हम लोगों में घुस गया कि बात बात में इच्छा करते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो। कुएं भांग पड़ी का अर्थ ये है कि जैसे किसी गांव के कुएं में अगर भांग डाल दो तो जो जो पीता है सब पागल हो जाता है। तो ऐसे ये पूरे संसार में कोई ऐसी भांग पड़ गई, सब के सब पागल की तरह घूम रहे हैं, हर एक को इच्छा से बंधे हुए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। और होता वही है जो होना है, वो किसी के हाथ में नहीं है। किसी के हाथ में है क्या कि ऐसा हो जाए? वो सोचता रहे बोली। मैं कई बार बताया करता हूँ कि एक बुढ़िया माई का एक पोते का मुंह देख लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। अब वो इंतजार करते करते मर ही गई, पोता तो नहीं हुआ, वो पोती होती गई। तो बताओ उसके फायदा क्या हुआ कि वो इच्छा रख के ही मर गई। इच्छा रख के जो मरेगा वो फिर जन्मेगा, नीच योनियों में जाएगा। इच्छा का त्याग कर देगा वो जीते जी अमर हो जाएगा। चाह चूड़ी रामदास सो निचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। ये हम लोगों को संसार में जो बांध रखा है ना, ये मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन ये सच्ची बात है। केवल इच्छा ने ही हमें इस संसार में बांध रखा है, केवल। ये गंभीरता से अगर विचार करें तो, ये खोज करें तो ये बात पकड़ में आएगी। जिसके इच्छा नहीं है वही तो महात्मा है। हम लोग बड़े बड़े महात्माओं के पास जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके क्या विशेषता है? वो हमारे जैसे हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, वैसे ही खाते पीते हैं, वैसे ही चलते हैं, उठते बैठते हैं, बस उनके इच्छा नहीं रही, किसी प्रकार की कामना नहीं रही। भगवान ने इसकी बहुत बड़ाई की है गीता में, कामना के त्याग की बहुत बड़ाई की है। जगह जगह पर कामना के त्याग विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्च निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मद गच्छति। जिसने कामनाओं का अच्छी प्रकार से त्याग कर दिया और वो बिना कामना के विचरता है, वो तत्व ज्ञानी है, वो महापुरुष है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये उसकी ब्रह्म में स्थिति है, अर्थात वो परमात्मा के समकक्ष हो गया है। कितनी बड़ी महिमा आप बताइए। और ये इच्छा को श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर तू चाह करके भ्रष्ट है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ का क्या मतलब है कि तू भगवत स्वरूप है साक्षात, लेकिन बस चाह ना करके और एक तुच्छ जीव बन के पड़ा है और जन्म रहा है, मर रहा है। केवल अब ये बात समझ में आ जाए कि भाई चाहने से कोई फायदा नहीं है, तो आज और अभी इसी क्षण कामना का त्याग कर दो। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, तो कुछ है ही नहीं। जो मन में पकड़ रखा है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ दिया। तो क्या होना चाहिए? बोले जैसे आपकी मर्जी वैसा होना चाहिए। भगवान से कह दो कि जिसमें आपकी रजा हो उसमें मैं राजी हूँ, बस। अब होगा तो भाई, अपन ने पकड़ रखा था, अपन छोड़ दिया। गीता में कामना के त्याग से भगवत प्राप्ति साफ लिखा है, साफ लिखा है में। हाँ, कामना के त्याग से भगवत प्राप्ति। भगवान ने भी तो यही कहा है, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्च निष्प्रिय। तो जिस जिस तरह से जो कामनाओं का त्याग करके विचरण करता है, वो ब्राह्मी स्थिति में चला जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई उसको। और दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भी यही कहा है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान
आत्मन्यवात्मना तुष्ट। जो समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है वो आत्मज्ञानी हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है उसको। तो कितनी महिमा है इस कामना के त्याग, तो विचार करें। और घर में कामना करके देख लो, वो मेरी आज्ञा माने, मेरे अनुसार वो चलते, पता चल जाएगा 1 मिनट में। पता क्या, वो जितनी जितनी कामना करेंगे उतने उतने दुखी होंगे। और क्या होगा, ये मेरा कहना माने, ये मैं चाहूं जैसा करे, पर यही तो दुख का उपाय है। आज तो ये दशा है कि आप अगर किसी से कुछ चाहो और दुखी हो जाओ, बस आज तो ये दशा है। तो भाई ये समझने की बात है, अगर समझ जाएंगे तो भगवान की कृपा है और बहुत ही शीघ्र काम बन जाएगा। नहीं तो बड़े बड़े साधन हैं, बड़े बड़े उपाय हैं, वर्षों भटकते रहते हैं। और ये एक छोटी सी बात है, ये ध्यान नहीं दिया तो भटकते रहो। बड़े बड़े साधन है वो करते रहो और अंत में वही रहोगे जहां से चले थे। कई बार सत्संग भाई बहनों से बात होती है कि 20 वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, न ममता छूटी है न कामना छूटी है। अरे भाई सत्संग तो आपने किया लेकिन सुना, उसको काम में कहाँ लिया? सुनने से जो जितनी शांति मिलती है उतनी तो आपको मिली, पर अगर उसको काम में लेते तो एक क्षण में ही उतना बड़ा फायदा हो सकता है जितना वर्षों में नहीं हुआ। पर वो काम में लेते हुए। जी देवकी जी। तो देवकी जी, समस्त कामनाओं का नाश होने की बात आपने बताई, बताइए। ये बिना पराधीनता के कोई कामना पूरी हुई है क्या? हो ही नहीं सकती ना। कामना का अर्थ ही है कि अरे कोई ये मेरी इच्छा पूरी करे, इच्छा पूरी कर। वो तो उसके लिए तो पराधीन होना ही पड़ेगा। पराधीन सपने सुख नहीं। तो इसलिए सभी कामनाओं का त्याग करें और अब थोड़ी देर के लिए सब प्रकार के विचारों का त्याग करें और एकदम शांत होकर और निर्विचार होकर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। सब प्रकार के चिंतन को छोड़ दें, अपनी तरफ से कोई चिंतन ना करें। कोई चिंतन हो जाए तो उसको अपने में न माने। वो मन बुद्धि में हो रहा है, मन बुद्धि संसार के वस्तु उसमें हो रहा है। संसार में तो बहुत कुछ हो रहा है,